हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला ब्रेस्ट फीडिंग की वीडियोस पर। थैंक यू सो मच। आई होप कि ज़्यादा न सही कुछ मदर्स की मैं हेल्प कर पाई। आई वुड फील लकी इफ़ आई एम एबल टू। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा ना कि अरे इन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग की बात की, पर जो चीज़ सब डॉक्टर्स बार बार कहते हैं उसकी इन्होंने बात ही नहीं की। तो वो क्या है जो बच्चे को डकार दिलाने के लिए कहते हैं, बर्प करने के लिए कहते हैं डॉक्टर्स। तो मुझे लगा कि बर्पिंग से रिलेटेड बच्चों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होती है, होता है कि बच्चा जमा हुआ दूध निकाल देता है जिसे रीगर्जिटेशन ऑफ फीड्स कहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मोर और लेस एक ही स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं। तो देखिए, ये है हमारे शरीर के अंदर, ये है मुंह और ये है नाक। तो अगर मुंह से हमने खाना खाया तो वो ऐसे जाता 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 यहाँ उसे आना चाहिए। तो ये जो पाइप है ये जाती है पेट के अंदर, स्टमक में। तो मान लीजिए बच्चे को उल्टी हुई तो यहाँ स्टमक से दूध सब ऊपर आ गया। तो बच्चों में ये मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं होता कि ये दूध इधर से आकर इधर ना जाए। ये कौन सी जगह है? ये पाइप है खाने वाली, ये पाइप है सांस लेने वाली, जो फेफड़ों में जा रही है। तो उल्टी का जो दूध आता है वो कई बार बच्चों में सांस की जगह में चला जाता है, यहाँ पर, जिसकी वजह से ये पाइप जो है वो बंद जैसे हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा नीला पड़ सकता है, बच्चे की धड़कन कम हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। इन शॉर्ट ये जानलेवा है। तो इसे कहते हैं दोस्तों एस्पिरेशन। तो आप कहेंगे कि जो एस्पिरेशन वाला प्रॉब्लम है कि सांस की जगह में दूध ना जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वो ये है कि पहले तो आप बच्चे को ऐसे पकड़ के ऐसे हल्का हल्का बर्पिंग करते हैं। ये क्या है? बर्पिंग। तो इससे बच्चा डकार लेगा। जो दूसरी चीज़ है, अगर बच्चा उल्टी करता है या दूध निकालता है तो आपको क्या करना है? मान लीजिए बच्चा ऐसे लेटा है सीधा, बच्चे ने उल्टी की, तो आपको क्या करना है? या तो आप बच्चे को करवट दिला दीजिए और पीछे से थपकी दीजिए। दूसरी चीज़, आप बच्चे को इस तरह से पकड़ सकते हैं, कंधों के पास से, और बगल में उंगली रख के ऐसे, और डकार दिलाइए। बहुत से लोग बच्चे को ऐसे उल्टा अपनी गोदी में लिटाकर भी इस तरह से थपकी देते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। ये अच्छा क्यों है? क्योंकि अगर बच्चा दूध निकालता है तो वो बच्चे की सांस की जगह में जाने की बजाय बाहर गिर जाएगा। तो देखिए, ये जो उल्टी है, ये जो जमा हुआ दूध निकालना है, ये क्या एक प्रॉब्लम है या ये स्वाभाविक है? ये बच्चों में होना ही होना है। तो देखिए, बच्चा यहाँ से खाना खाता है, मतलब छोटे बच्चे में दूध पीता है, दूध इस पाइप से नीचे जाता है और पेट में आ जाता है। पेट में कुछ आधा घंटा रहने के बाद ये खाना अंतड़ियों तक चला जाता है। तो इस हिस्से को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं तो क्या होता है। ये जो पाइप है और ये जो पेट है, इनके बीच में एक ताले या रुकावट जैसी चीज़ होती है, जो बड़े लोगों में काफ़ी मजबूत होती है, जिसकी वजह से जो खाना खाया है वो वापस ऊपर नहीं जाता है। पर 1 साल तक के बच्चों में ये जो ताला है ये काफ़ी कमज़ोर होता है, जिस वजह से वो इस प्रकार खुला रहता है और जो खाना खाया, जो दूध पिया, वो कुछ हद तक ऊपर की तरफ चला जाता है। और इसी को कहते हैं रिफ्लक्स, या जो दूध दिया वो जमा हुआ दूध जो यहाँ थोड़ा पचने के बाद, कुछ समय के बाद फिर से ऊपर आ जाता है, इसे कहते हैं
रीगर्जिटेशन या जमा हुआ दूध निकलना। तो देखिए ये स्वाभाविक है इन बच्चों में, क्योंकि ये रुकावट ही कमज़ोर है जो 1 साल की उम्र के ऊपर समय निकलते निकलते अपने आप इतनी मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में हमें क्या घबराने की ज़रूरत है? घबराने की ज़रूरत कब है? ये आप 3-4 चीज़ें थोड़ा समझ लीजिए। उसमें ये है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है कि बच्चे का वज़न अच्छे से बढ़ रहा है या नहीं, ठीक है? तो वज़न अगर अच्छे से बढ़ रहा है तो जितना बच्चा दूध निकाल रहा है, प्रॉबेबली उसने आधा ग्लास दूध पिया था, पर वो उसमें से 1 या 2 चम्मच ही निकाल रहा है। तो उससे बच्चे के वज़न बढ़ने वाली चीज़ पर कोई असर नहीं होता है। तो पहली चीज़ क्या है, अगर वज़न नहीं बढ़ रहा है बच्चे का, उल्टी या जमा हुआ दूध निकालने की वजह से, तो वो एक प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पर एक चीज़ होती है कि जैसा दूध माँ की छाती से निकला, वैसा का वैसा ही बच्चे ने उल्टी कर दिया, वो एक दूसरी चीज़ है। ये रिलेटिव है। हो सकता है कि नॉर्मल दूध निकालने वाला बच्चा भी किसी दवाई वगैरह कोई चीज़ देने के लिए उसे ज़रूरत ना पड़े। पर वो एक चीज़ है जो आपको डॉक्टर को अपने बतानी चाहिए कि ये जमा हुआ नहीं, जैसा दूध माँ की छाती से आता है वैसा ही दूध निकाल देता है। तो ये है थोड़ी सोचने वाली चीज़ें जिनके लिए दवाइयाँ होती हैं, हम कर सकते हैं इलाज। तो दोस्तों दवाइयाँ तो अपनी जगह हैं, पर ये एक फिज़ियोलॉजिकल चीज़ है, तो अगर हम इसके लिए सपोर्टिव मेजर्स, सपोर्टिव का क्या मतलब है कि इन चीज़ों को अगर हम रोज़मर्रा में करते हैं तो बच्चे को रीगर्जिटेशन, रिफ्लक्स, वॉमिटिंग से ज़्यादा तकलीफ़ होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। चीज़ है वो मैंने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग पर दूसरी वीडियो में समझाई थी, जो क्या है कि गुड टेक्निक, जो लैच मैंने बताया था, अटैचमेंट बताया था, अगर वो अच्छे से हुआ है बच्चे का माँ की छाती से, तो रीगर्जिटेशन, रिफ्लक्स, इन सब चीज़ों का चांस कम हो जाता है। जी देखिए, तो जो मैंने आपको अटैचमेंट बताया था, अगर वो सही तरीके से नहीं हुई तो होता क्या है? ये देखिए, ये क्या है कि बच्चे का जो मुँह है टाइटली बंद नहीं है माँ की छाती पर। उस वजह से क्या होता है कि जो ये गैप बचा है, इसमें से दूध के अलावा बहुत सारी हवा भी बच्चे के पेट के अंदर चली जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब बच्चा दूध पीता है तो क्लिक क्लिक जैसी साउंड्स आ रही हैं, जिसकी वजह से भी हवा ज़्यादा अंदर जाती है। फिर क्या है कि आखिरी चीज़ जो है, जो एक साइन ये भी होता है कि बच्चा दूध पी रहा है, मतलब बच्चे का मुंह दूध से भर रहा है और वो उसे लगातार पेट में तक लेकर जा रहा है निगल कर। अगर आपको वो मूवमेंट्स नहीं दिखाई देती तो भी यही चीज़ है कि बच्चा सिर्फ सक कर रहा है पर दूध नहीं पी पा रहा है। दोस्तों एक चीज़ और क्या होती है कि बच्चे के अंदर हवा कम जाए, मान लीजिए वही ये छाती है माँ की, ये है बच्चे का सिर, ये है बच्चे के पैर। तो एक तो तरीका है ये, ऐसे ऐसे बच्चा दूध पी रहा है, जिसमें बच्चे का सिर और बच्चे के पैर दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, एक लाइन में है ऐसे। दूसरी चीज़ है ऐसे, कि बच्चे का जो सिर है वो ऊपर है, पैर हैं वो नीचे हैं, तो ऐसे बच्चा दूध पी रहा है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर हवा कम जाती है। आखिरी ज़रूरी चीज़ क्या है कि हवा कम जाए। दोस्तों देखिए, अगर बच्चे के दूध पीने का टाइम है हर 2 घंटे पे, आपको कुछ काम पड़ गया, 4 घंटे हो गए, अब बच्चा उस हालत में पहुंच गया है कि बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है भूख से, तो दोस्तों जब बच्चा रोता भी है, आप याद रखिए कि वो हवा सब अंदर ले जाता है पेट में,
फिर पेट फूल जाता है, फिर दर्द जैसा लगता है, दर्द से बच्चा फिर रोता है, ये एक सर्कल बन जाता है। बच्चा रो रहा है, हवा भर गया, पेट फूल गया, पेट फूलने से दर्द हुआ, फिर बच्चा रोया। बच्चे को समझ नहीं है कि मैं रो रहा हूँ इसलिए हवा भर रही है पेट में, दर्द से रोया, उससे फिर हवा भर गई, तो ये एक साइकिल बन गया। तो इसको ना होने दें। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि अगर बच्चे का 2 घंटे बाद दूध देने का टाइम है, उस समय बच्चा अपने हाथ खाएगा, इधर उधर मुंह करेगा दूध ढूंढने के लिए, और उठ जाता है सोकर, ठीक है, हल्का हल्का रोता है, उस समय ज़रूरी है कि आप उस समय दूध दे दीजिए। अगर आप बच्चे को बहुत भूखी हालत में दूध देने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं ले पाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जो दूध के साथ हवा गई बच्चे के पेट में, उसे आप डकार दिलवाकर निकाल सकते हैं, तो भी बच्चे को रिफ्लक्स, रीगर्जिटेशन ये सब कम होता है। अब दोस्तों एक और चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि रिफ्लक्स, रीगर्जिटेशन और जो कोलिक की प्रॉब्लम है उस सब को थोड़ा कम करने के लिए, बच्चे के लिए थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए क्या है कि आप बच्चे को किस पोजीशन में लिटाते हैं दूध देने के बाद। आप क्या रखें कि डकार दिलाएं कुछ 15 मिनट के लिए दूध देने के बाद। उसके बाद बच्चे को बेड पे जब आप लिटा रहे हैं, अगर उसको बहुत रिगर्जिटेशन होता है, मान लीजिए दिन में 10 फीड्स में से 4 या 5 फीड्स में बच्चे को हो रहा है वो प्रॉब्लम, और बच्चा काफ़ी इरिटेट हो जाता है, तो आप मान लीजिए ये बेड है, यहाँ आपने बच्चे के लिए कोई पिलो रखा। कंसेप्ट क्या है कि आप, ये हैं बच्चे के पैर, ये हैं बच्चे का सिर, तो आप कुछ ऐसा पिलो रखिए बच्चे के नीचे ताकि उसका जो सिर है वो पैर से थोड़ा ऊपर रहे। इससे क्या होता है कि जो हवा है काफ़ी निकल भी जाती है, और ग्रेविटी की वजह से जो दूध है वो पेट में नीचे की तरफ ही रहता है, वो ज़्यादा ऊपर नहीं आता, रिगर्जिटेशन कम हो जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों एंटी रिफ्लक्स पोजिशनिंग। जो ये आपका एंगल है, ये एंगल, ये जो एंगल बन रहा है पैर का बेड के साथ, ये मोस्टली 30 से 40 डिग्री तक अगर हो जाता है, 40 थोड़ा ज़्यादा है, 30 तक अगर आप कर सकते हैं तो उससे बच्चे को रिगर्जिटेशन कम हो, इसकी काफ़ी संभावना है। तो एंटी रिफ्लक्स नाम से कुछ पिल्लोज भी आते हैं दोस्तों मार्केट में, जो एक ऐसी ही ट्रायंगल की शेप में होते हैं, जिससे बच्चे की पीठ ऐसे मुड़ नहीं जाती। अगर आप सिर्फ एक पिल्लो रखते हैं तो बच्चा थोड़ा ऐसे हो जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो बच्चे की बॉडी सीधी रहती है उन पिल्लो से, बस ये एक एंगल बन जाता है। तो आप पूछेंगे कि आप कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक चीज़ है, तो हमें क्यों कोशिश करनी चाहिए कि ये ना हो? अगर सब बच्चों को होता है तो होने दीजिए। तो दोस्तों ऐसा है कि हमारे स्टमक में तेज़ाब होता है मोस्टली, जो खाने को पचाने में मदद करता है। तो ये जो तेज़ाब या एसिड है जो सब लोगों के पेट में होता है, जब ये फूड पाइप या गले तक पहुंचता है तो एक जलन टाइप की चीज़ होती है जिसे बड़ों में एसिडिटी कहते हैं। तो उससे बच्चे काफ़ी चिढ़ जाते हैं कई बार। तो अगर बच्चा चिढ़ जाता है तो बच्चा ज़्यादा रोता है, तो इससे क्या होता है कि एक साइकिल बन जाता है। अब आप ध्यान से देखिए ये साइकिल कैसे बनता है। यहाँ आपने दी खराब टेक्निक से दूध दिया, बच्चे का मुंह अच्छे से बंद नहीं है माँ की छाती पे, कहीं से थोड़ा सा खुला है जहाँ से हवा घुसती जा रही है अंदर, तो हवा घुसी पेट में। दूसरी चीज़ क्या हुई कि बर्पिंग ठीक से नहीं की, जो हवा अंदर गई उसे निकाला नहीं गया, तो दोस्तों तीसरी चीज़ क्या होती है कि स्टमक से, जो हम आंत कहते हैं, इंटेस्टाइन्स कहते हैं, वहाँ एयर चली जाती है बहुत सारे बच्चों में। उससे क्या होता है कि जो अंतड़ियाँ होती हैं वो गैस से, एयर से, हवा जो पेट में चली जाती है उससे फूल जाती है अंतड़ी। अगर वैसे नॉर्मल अंतड़ी इतनी पतली होती है तो वो इतनी मोटी हो सकती है। तो जब इतनी अंतड़ियाँ फूल जाती हैं तो उससे दोस्तों क्या होता है, बच्चे को फिर पेन या इरिटेशन ऐसे वाली फीलिंग आती है।
तो उसे हम क्या कहते हैं मोस्टली, जो इस प्रकार का दर्द होता है उसे कहते हैं क्या, कोलिक। कोलिक।